डाल लें। कितनी बना देगा मेरा छोड़िए छोड़िए ब्लैक पेन हाँ स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। विद्युत स्थितिज क्षेत्र, विद्युत स्थितिज क्षेत्र, विद्युत स्थितिज क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस C1 ठीक है। मैं रखने पर पृष्ठ S बराबर 10 J कैप, मैं रखने पर पृष्ठ S बराबर 10 J कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। स्टूडेंट्स फ्लक्स इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, आप जानते हैं फ्लक्स हमारा क्या होता है, फाई होता है। क्या होता? फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों होते हैं फ्लक्स, चूंकि कौन सी राशि है, अदिश राशि, से डॉट लिखा जाता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपको मालूम है नहीं फॉर्मूला, जब फ्लक्स अदिश राशि होती है तो अदिश राशि जब भी होगी तो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? डॉट। तो हियर ई की वैल्यू चेक करो, ऊपर से कितने ई की वैल्यू 2I कैप 4 प्लस 7 ठीक है डॉट, और s की जगह मैं रख सकता हूं 10। अब दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स, जब डॉट होता तो डॉट में j से j का होता, i का i से होता, बका इसका शून्य हो जाता तो कोई मतलब नहीं बनता, तो j का सिर्फ j से करा दो, 10 चौके 40। और प्लस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? J प्लस न्यूटन बस हो गया। हाँ एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर, एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, माइनस 4K कैप। वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल S बराबर 8G कैप, पृष्ठ के क्षेत्रफल S बराबर 8G कैप मीटर से गुजरने वाले, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, करें फटाफट। फ्लक्स की गणना कीजिए। कितना आएगा? 24। हाँ 34 राइट नाउ। यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर
भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो चार्ज है दैट मींस जो आवेश है वो आपका 17.7 पिकोकूलम। कितना है? 17.7। तो ये Q = 17.7 पिकोकूलम। और पिकोकूलम को जैसे हटाते हैं तो आपको 10⁻⁻12 लगाना पड़ेगा, तो पिको हट करके क्या बन जाएगा? कूलम बन जाएगा। राइट। और उसमें भुजा दे दी, कितनी भुजा है आपके पास? भुजा ए बराबर मान लो, कितनी है भुजा बता दो। कितने सेंटीमीटर की भुजा थी? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है उसको आप बनाते हैं मीटर। तो 10 × 10 की आप क्या लगा दो? -2 मीटर। राइट है। मीटर जब बनाते तो -2 चिपकाना पड़ता, बस कि आप -1 मीटर। फ्लक्स निकालना है, चूंकि हम लोग याद रखेंगे कि जो फ्लक्स निकालना है और जो घन होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? बंद होता है। और जब बंद पृष्ठ होता है तो फ्लक्स देती है गॉस की प्रमेय। कौन देती है? गॉस की प्रमेय। तो y गॉस की प्रमेय यानी गॉस की प्रमेय। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नेचुरल फ्लक्स। जो फ्लक्स होगा वो आपका होगा बेटा phi = गॉस की प्रमेय। आपको याद है q कौन था? वो x है। सही है। अब मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास भुजा है और मैंने आपको बताया था जब गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी कि आपके पास बंद पृष्ठ होना चाहिए, वो चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ गॉस की थ्योरम की लिमिटेशंस यानी जो गॉस की थ्योरम की जो हमारी सीमाएं थी वो सीमाएं यह थी कि कोई भी पृष्ठ बंद होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं जरूरी है कि उसकी भुजा कितनी है या मतलब बड़ी है या छोटी है, इससे इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब इस साइड से गोले में करना है ही वो चाहे जितने हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पृष्ठ होना चाहिए एकदम पूरा, दैट मींस बंद होना चाहिए। अगर बंद है तो अप्लाई दी गॉस थ्योरम, अगर पृष्ठ बंद है तो आप गॉस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। राइट है। तो हमें क्या निकालना? फ्लक्स। और अगर पूरा फ्लक्स निकालना होता तो phi = Q/D फ्लक्स मिल जाता। लेकिन आज ऐसा नहीं, वो कह रहा है आपको बताना एक पृष्ठ से या प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला। तो घर में कितने पृष्ठ होते हैं? इसकी सी बात है 6 पृष्ठ होते हैं। अरे आप जिस कमरे में बैठे ये एक प्रकार से थोड़ा सा अगर बात करूं तो घना जैसा लग रहा है, बट अगर इसमें हर एक चीज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर हो तो घर कहते हैं। चेक करो, एक आपका हो गया छत, एक हो गया फर्श, 2 और 4 अगल बगल दीवार है, दैट मींस पूरे 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है। तो इससे कितने प्रश्नों से यानी एक पृष्ठ से पूछा गया। अगर पूरे प्रश्नों से पूछते तो 6 यानी सीधे सीधे पूरा फ्लक्स होता, पूरा फ्लक्स तो 5 होता है। लेकिन मुझको निकालना एक पृष्ठ से निकालने वाला फ्लक्स। कितने पृष्ठ से? एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। हाँ तो क्या बताएंगे आप? भाग लगाएंगे अच्छे कम हो जाए, क्यों ये ज्यादा था अब कम हो जाए तो फ्लक्स हमारा जो 5 निकलेगा 5 = Q/6ε0। राइट। 6 का भाग लग जाएगा, वैसे टोटल था तो टोटल में 6 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा प्रश्न। किस समान बताओ? 17.7 ठीक है। और 6 का मान याद है 8 0 8 5 × 10⁻⁻12 12 से 12 कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास आएगा 17.7 17.7 बचा और डिवाइड कर दो 6 × 8.8 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 4500 प्लस रेखाएं किसी निश्चित आयतन के 4500
4500 फ्लैक्स रेखाएं 4500 फ्लैक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के 4500 फ्लैक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लैक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं तथा 2500 फ्लैक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कोई एनी फ्लोर सरफेस और उसमें जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो एंटर कितनी हो रही है, 4500 यानी 4500 जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी एंटर हो रही है। देन आउट गोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज 2500। ओके, दैट मींस आपके पास 4500 रेखा एंटर हो रही है, 2500 से बाहर निकल रही है। तो इन प्लॉट regions the having electric field lines, then the required field lines कितनी हो जाएंगी आपके पास फ्लक्स निकल तो कितनी उसमें आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है दुकान में, इसमें कितनी रेखाएं आ रही है, 4500 निकल कितनी रहेगा उसमें 25। इसके अंदर कितनी होगी, इससे माइनस करना तो देख लें कितनी बची, 2500 माइनस कितने पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना इसके अंदर रह जाती है ना। तो कितने बचे माइनस के 2000 लाइनें इसके अंदर बैठ जाती हैं। और लाइनें अंदर बैठने का मतलब आप समझते क्या, जो रेखाएं होती हैं वो किसको शो करती है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र किससे डेवलप होता है, वो भी चार्ज से। किससे, और गॉस की थ्योरम यही मांगता है कि भैया उसके अंदर चार्ज हो, तो अगर अंदर चार्ज है दैट मींस फ्लक्स डेवलप करेगा, पक्की बात है। तो गॉस की थ्योरम में आ रहा है क्योंकि बंधन रहता है ना, क्यों सर, सही है ना। बस आपको यही दिमाग में बात समझना चाहिए कि कहाँ क्या करना है। तो पाई इक्वल टू टी बटा कितना x sin 0, ठीक है, हमें तो चाहिए आवेश, तो क्या चाहिए गुणा कर, तो q चाहिए ना हमको। तो q बराबर कितना होगा पाई टाइम्स x sin 0, और पाई माने ऊपर से माइनस के 2000, तो माइनस के 2000। और आपके पास x sin 0 की वैल्यू आपको वैसे ही याद है, हमें भी 10 में और माइनस का। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमने आपको अपना आवेश आ जाएगा कैलकुलेट कर। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। चालक से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फटाफट लिखो जो कुछ दिया है जल्दी से। आर बराबर लिखो 2 मीटर, सिग्मा बराबर 80, पाई इक्वल टू निकालने का समय एक समान
आर बराबर 2 मीटर, 2 मीटर त्रिज्या होगी। और बताओ त्रिज्या वाले गोल की चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रो, यानी माइक्रो मतलब क्या? 10⁻⁻⁶ बटा 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट है? ये सिग्मा हो गया, आर भी हो गया, सिग्मा भी हो गया। निकालना क्या? फ्लक्स, है ना? देन वी फाइंड I equal to question mark y cos तो ना, क्यों? Q की वैल्यू नहीं है, कौन सा पृष्ठ घनत्व? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो? बोलो कैसे गुणा करो? Q बराबर, ठीक है, ये क्या है? इसका गोल लेगा क्या हो? ये वाली वैल्यू फर्स्ट में रखें, Q का मान फर्स्ट में रखने पर फिर पाई टू बिल्कुल Q माने यहाँ से सिग्मा इन टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू हियर आल्सो वी गेट 80 × 10⁻⁻⁶ 4 पाई मींस कितना? 3.14, 3/4 हो ना पाई, और r स्क्वायर कितना? 2 मीटर, 2 था ना आपकी वैल्यू, 2 का स्क्वायर कर दिया एप्सिलॉन 0 याद है? 4.5 अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.54 सूरज 10 की बात 8। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व, एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है, 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट सबसे पहले क्या दिया है? सिग्मा बराबर लिखो, कितना है सिग्मा? 2 माइक्रो कूलम तो 10⁻⁻⁶ कर दो, 2 माइक्रो कूलम था, यहाँ पर 2 कर देना और यहाँ पर लिखना 2 × 10⁻⁻⁶। यहाँ मीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर होता हमेशा, सिग्मा बराबर Q बटा E होता ना नीचे, तो मीटर स्क्वायर होता हमेशा। और क्या दिया? इससे कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो R बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 × 10⁻², यानी 10⁻−1 मीटर। ठीक है, इससे इतनी दूरी पर कौन सा घनत्व है? यहाँ पर ध्यान दिया थोड़ा सा, रेखीय आवेश घनत्व कौन सा है? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व थोड़ी ना होता, वो लैम्डा होता है ना? रेखीय रेखा में तो यहाँ प्रति मीटर आ जाएगा, क्षेत्र में मीटर स्क्वायर होता है, समझ गए बेटा? अच्छा, एक सूत्र अपन ने पढ़ा था लैम्डा वाला, एक बेलन था ना लंबाई का, तो कार्य वजह कितनी पता है? E बराबर होगा 4 पाई हाँ 2 लैम्डा बटा r। क्या निकालना आपको क्वेश्चन मालूम है? क्वेश्चन में देखो क्या क्या करना है।
विद्युत क्षेत्र E बराबर ये बता दो ये क्या है इसका मान 9 10 के घात 6। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, बोलो 2 लैम्डा माने कितना, लैम्डा माने 2 बटा 10 की पावर माइनस 6। हाँ तो 2 बटा 10 की पावर माइनस 6 समझ में आ गया सिंगल। और बटे में कितना बटा 8 8 बटे 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। कर लो इसको, 2 2 4 4 नाम 36 और 9 में से 6 या 3 और 1 जाके जोड़कर तो हो गया 4 और यहाँ दशमलव के साइन तो हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे 5। और इसका मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति कूलम या न्यूटन प्रति कूलम कर सकते हैं। 10 की घात माइनस 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 10 की घात माइनस 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद द्रव्यमान की एक तेल की बूंद तेल की एक बूंद P4 पैरेट वाला, ठीक है। अनंत रेखीय आवेश से अनंत रेखीय आवेश से अनंत रेखीय आवेश से ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर संतुलित है। ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर संतुलित है। ऊंचाई पर संतुलित है यदि रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर हो। यदि रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर हो तो बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा क्वेश्चन बताएं। 10 की घात माइनस 10 किलोग्राम। आपके पास अनंत रेखीय आवेश हो गया, मान लो अनंत तक जाएगा प्लस प्लस। यहाँ पर कोई बिंदु P है, ध्यान से देखो यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर क्या है, इस बिंदु P पर क्या है, कोई बूंद है। कितने द्रव्यमान की m द्रव्यमान। इस अनंत रेखीय आवेश से कितनी दूरी पर, बोलो कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है ना। हाँ 1 सेंटीमीटर तक, तो 1 सेंटीमीटर डाल दीजिए, 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या आपसे पूछ रहा है बताएं। कह रहा है हाँ और लैम्डा बराबर दे रखा आपने, कितना है लैम्डा बोल दो, 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है ना। तो इसको लिखेंगे 2 × 10 की घात माइनस 6 कूलम प्रति मीटर। और ये दूरी कितनी होगी r बराबर 1 सेंटीमीटर माने 1 × 10 की घात माइनस 2 मीटर। सही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें आवेश बताना है। बूंद पर कितना आवेश है, दिमाग लगाओ। समझ अगर यहाँ पर धन आवेश है इस पर तो विद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, धन से बाहर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। तो बूंद जो है उस पर विद्युत बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो यानी जी अगर विद्युत बल लेगा हम तो ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर, यानी विद्युत बल ऊपर की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। विद्युत बल माने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत बल F बराबर Q होता है। क्या होता है, Q होता है। और इसका जो वेट है वो नीचे की ओर काम करेगा भार। अब तो यहाँ पर बूंद लटकी होगी साहब, अगर यहाँ लटकी है इसका मतलब ऐसी कोई चीज कैसे निकल सकती, जितना उसका भार है उतना उस पर एक बल लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी ऊपर जितना बल लग रहा है उतना नीचे से यहाँ पर बूंद यानी ड्रॉपेज स्टेशनरी पोजीशन है ना वे कम, मतलब एक स्थायी अवस्था में होगी, ठीक है। कैसे, हाउ, इस टाइप से कि यहाँ पर जितना ऊपर लग रहा हो उतने जितना भार नीचे की ओर काम करेगा उतने ऊपर, तब तो ऐसा हो सकता। तो आपको निकालना आवेश, आवेश माने क्यू, तो क्यू बराबर किसके होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू माने mg, पीछे सिखाया था क्यू बराबर mg के होता है। ये चीज मैंने पीछे सिखा दिया, क्यू बराबर mg। लेकिन आपको ई की जरूरत पड़ेगी, ई तो अपने पास नहीं है, तो
पहला फॉर्मूला लगाएंगे e बराबर 1/4π x 2 लैम्डा बाई कितना r और इसकी वैल्यू कितनी है आप रख सकते हैं 9/10 की आप लोग और 2 लैम्डा आने कितना यहाँ से 2/10 की माइनस है और r बता दो इसकी वैल्यू अब इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ई मिल जाएगा कैलकुलेट कर लेना जितना भी आ जाए फिर बाद में क्या करना संतुलन की अवस्था में क्या लिखना है संतुलन की अवस्था में क्या होगा q बराबर mg इसका क्वेश्चन बहुत आता ध्यान रखना तेल की बूंद वाले मिश्रण के लिए बहुत लगवा दी मैंने पिछले क्वेश्चन से पिछले चैप्टर में ना q बराबर mg आपको क्या निकालना आवेश तो q बराबर कितना होगा बोलो mg बटा e और m का मान क्वेश्चन में दिया था उसने बताओ कितना था कितना द्रव्यमान था उसका 10 की घात 10 की घात माइनस 10 हाँ 10 की घात माइनस 10 किलोग्राम बूंद बहुत छोटी है ज्यादा बड़ी बूंद वैसी छोटी है 10 की घात माइनस 10 के इसलिए सही है तो m की जगह कितना रख दो 10 की घात माइनस 10 जी आपको याद है 9.8 कितना हाँ ई माने यहाँ से जो भी मिले आप वो यहाँ रख लेंगे तो आंसर आएगा आपका ध्यान रखना है मान रखना है ऐसा तो जो आंसर आएगा आपका 2.72 और गुणा हो जाएगा 10 की घात माइनस 16 पूरा कर लेंगे और ई की वैल्यू मैं आपको लिख दे रहा हूँ 3.6 गुणा 10 की घात 6 तो जी आएगा आपका 3.6 गुणा 10 की घात 6 और यहाँ पर तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज